नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। हम वापस हाजिर हैं आपके साथ द कल्कि रियलिटी शो में, जिसमें हमारी कोशिश केवल सत्य को समझने की है। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये जान लिया है कि इस धरती पर अभी तक जितने भी अवतार हुए हैं उन्हें अपने ईश्वरीय तत्व का बोध भली भांति था। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कल्कि भगवान के आगमन का सही समय ज्ञात करने के लिए। कल्कि भगवान का सही समय ज्ञात करने के लिए हम समय चक्र को समझेंगे। तो दोस्तों, जैसा हम समझ चुके हैं, अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और एक युग से दूसरा युग जब बदलता है तो दोस्तों उस बीच के समय को संधि काल का नाम दिया गया है, या आप इसे युग का संधांश भी कह सकते हैं या दूसरे युग की शुरुआत भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, द्वापर युग और कलयुग के बीच के समय को हम दो भागों में बांट लेते हैं। यह 10,000 वर्षों का पूरा एक संधि काल है। इसमें शुरू का आधा वक्त 5,000 वर्ष जो बीत चुके हैं और बाकी का 5,000 वर्षों का समय अब शुरू हो चुका है। बीते हुए 5 वर्षों में द्वापर युग का प्रभाव शेष था। इसीलिए दोस्तों, मानवता, सद्भावना, भगवान का नाम, धर्म, कर्म, यह अभी तक बचे हुए थे, लेकिन अब उसके बाद वाला भाग शुरू हो चुका है और ये बदलाव भी 15 से 20 वर्षों में ज़्यादा महसूस किया होगा। धीरे धीरे दोस्तों अब कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब द्वापर युग का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। अगर हम अपना मानव इतिहास उठाकर देखते हैं तो हर 3 से 4,000 सालों में धरती अपना संतुलन जरूर बनाती है। इस विषय पे अब हम इस विषय पर चर्चा, जिसमें पुरानी मानव सभ्यता का अंत हो जाता है। और यह बात दोस्तों हमारा इतिहास कहता है। आज से पहले मिली हुई सभ्यता के पास में भी आज से ज़्यादा उन्नत विज्ञान होने का प्रमाण मिलता है, क्योंकि हम अभी धरती के बाहर और धरती के अंदर अंतरिक्ष में और समुद्र में ही खोज कर रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों को इन सभी विषयों का भली भांति ज्ञान था और यह हमारी आध्यात्मिक पुस्तकों से सिद्ध होता है। तो दोस्तों, इस विषय पे हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी हम हमारे मुख्य विषय पे आते हैं। दोस्तों, इन बातों से मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अभी कलयुग का प्रथम चरण शुरू हुआ है और अगर बात करें कल्कि भगवान के आगमन की, तो वो ऐसे समय में आएंगे जब नैतिकता का पतन पूरी तरह हो जाएगा। मतलब कि लोगों में दया, क्षमा, पवित्रता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, ऐसा भी कहा गया है कि उस समय मनुष्य की औसत आयु लगभग 20 से 30 वर्ष ही रह जाएगी। उनका शारीरिक कद भी काफ़ी छोटा हो जाएगा। परिवार बिखर जाएंगे, परिवार बिगड़ जाएंगे, रिश्तों की मर्यादाएं पूरी तरह खत्म हो जाएगी। चारों तरफ धर्म के नाम पर पाखंड बढ़ेगा। जो व्यक्ति जितना अधिक तर्क करेगा या झूठ बोलेगा, उसे उतना ही बड़ा ज्ञानी माना जाएगा। वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा, जिसके कारण समाज में वर्ण संकरता बढ़ेगी। वैसे तो दोस्तों, आज के समय में भी हम सबको ये देखने को मिल रहा है, परंतु दोस्तों, यह तो खाली मानव समाज के बारे में बताया गया है। जब भगवान श्री कल्कि का आगमन होगा तो प्रकृति के बारे में भी संकेत दिए गए हैं। उस समय धरती की स्थिति बड़ी भयानक होगी। धरती की उपजाऊ शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। सारी नदियां सूख जाएगी, अकाल की स्थिति बन जाएगी, हिंसक पशुओं का आतंक बढ़ जाएगा। उस समय मनुष्य के लिए जीवित रहना एक संघर्ष से कम नहीं होगा। गौ माता का आकार बकरी से भी छोटा हो जाएगा और वो दूध देना बंद कर देगी। धरती के कई हिस्से मतलब भयंकर सूखे हो जाएंगे और अकाल पड़ जाएगा और कई हिस्सों पर भयंकर बाढ़ भी आ सकती है। सूर्य की गर्मी इतनी तेज बढ़ जाएगी कि वो सहने योग्य नहीं होगी। दोस्तों, यह तो थे प्राकृतिक संकेत हमारे धर्म शास्त्रों और पुराणों में दिए हुए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ग्रह और नक्षत्रों की एक विशेष स्थिति भी बताऊंगी जब श्री कल्कि भगवान का इस धरा पर अवतरण होगा। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भगवान कल्कि जन्म लेंगे तब ग्रहों का एक दुर्लभ संयोग बनेगा।
जिसे सतयुग की वापसी का संकेत माना जाता है। जिस वर्ष सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्रों में प्रवेश करेंगे, तब सतयुग का एक आरंभ माना गया है और इन ग्रहों का ये मिलन कर्क राशि में होगा, जिसे आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। और दोस्तों, जिस समय भगवान कल्कि अवतार ले लेंगे, वायु में एक विशेष प्रकार की पवित्र और मनमोहक सुगंध फैल जाएगी, जिसे विष्णुगंध भी कहा गया है। यह सुगंध मनुष्य के मन को शुद्ध कर देगी और तो और आकाश से एक आकाशवाणी भी होगी, जो ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा धर्म की स्थापना की घोषणा करेगी। तो दोस्तों, ऐसा तो हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है, इसलिए दोस्तों हमें कल्कि भगवान के आगमन का सही समय ज्ञात होने के लिए समय चक्र का सही ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने पहले समय चक्र पर चर्चा क्यों शुरू की है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की बातों से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि अभी तक ऐसा समय नहीं बीता है। तो दोस्तों, क्या आगे आने वाला समय कल्कि भगवान आने वाले हैं या नहीं, और आएंगे तो कब तक? दोस्तों, इन विषय पे आगे के वीडियो में हम चर्चा जारी रखेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम धर्म ग्रंथों और पुराणों के आधार पर पूर्ण सत्यता से उसका जवाब देंगे। और दोस्तों, अभी तक हमने 3 वीडियो डाले हैं। आपको ये ज्ञान चर्चा कैसी लगी? आप आपके विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लास्ट में अंतिम लाइन, आप भ्रम और सत्य में अंतर करना जरूर सीखेंगे। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।